हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी हिंदी भाषा माधुरी भाग 2 की पुस्तक, एक रफ कॉपी और पेंसिल लेकर ध्यानपूर्वक बैठ जाएं और आज का सेशन अटेंड करें। हमारा आज का टॉपिक है लेसन नंबर 11, नताशा का जन्मदिन। सभी बच्चे अपनी हिंदी भाषा माधुरी भाग 2 की पुस्तक का पाठ नंबर 11, नताशा का जन्मदिन खोल लीजिए। जन्मदिन यानी बर्थडे। पिछली कक्षा में हमने इस पाठ का सार, इसकी रीडिंग और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग डिस्कस किए थे। आज की कक्षा में हम इसके अर्थवाक्य, प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले चलिए इस पाठ का एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। इस पाठ में हमने पढ़ा कि कैसे नताशा ने अपने मम्मी पापा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपना जन्मदिन मनाया और खूब सारी मौज मस्ती की। तो चलिए बेटा, आज हम इससे आगे की एक्सरसाइज पढ़ते हैं। हमारी पहली एक्सरसाइज है शब्द ज्ञान यानी कि वर्ड मीनिंग। बेटा, यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, हमने उन शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। बेटा, पहले शब्द का अर्थ और वाक्य लिखकर मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूँ। आपने ऐसे ही अपनी कॉपी पर सुंदर हैंडराइटिंग और प्रॉपर पैटर्न में लिखना है। सबसे पहले आप कॉपी पर तिथि यानी डेट लिखेंगे। उसके बाद आप कॉपी पर गृह कार्य यानी होमवर्क लिखेंगे। उसके बाद पाठ नंबर 11 है। पाठ का नाम नताशा का जन्मदिन। एक्सरसाइज अर्थवाक्य। हमारा पहला शब्द है स्नान। स्नान का अर्थ है नहाना, इंग्लिश मीनिंग बाथ। इसका वाक्य बनाएंगे, हमें रोज स्नान करना चाहिए। बेटा, आप इस शब्द से अन्य कई वाक्य बना सकते हैं। बेटा, पहले शब्द का अर्थ और वाक्य मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। बाकी शब्दों के अर्थ और वाक्य मैं आपके साथ वर्बली डिस्कस करूंगी। चलिए अगले शब्द पर चलते हैं। हमारा अगला शब्द है मित्र। मित्र का अर्थ है दोस्त, इंग्लिश मीनिंग फ्रेंड। इसका वाक्य बनाएंगे, सोहन मेरा अच्छा मित्र है। अगला शब्द जलपान। जलपान का अर्थ है नाश्ता, इंग्लिश मीनिंग रिफ्रेशमेंट। इसका वाक्य बनाएंगे, मेहमानों ने जलपान किया। अगला शब्द व्यवस्था। इसका अर्थ है प्रबंध, इंग्लिश मीनिंग अरेंजमेंट। इसका वाक्य बनाएंगे, शादी में खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। अगला शब्द शीतल। शीतल का अर्थ है ठंडा, इंग्लिश मीनिंग कोल्ड। इसका वाक्य बनाएंगे, नदी का पानी शीतल था। अगला शब्द शुभकामनाएं। अर्थ मुबारकबाद, इंग्लिश मीनिंग विशेस। इसका वाक्य बनाएंगे, मीना को सभी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। अगला शब्द उपहार। अर्थ तोहफा, इंग्लिश मीनिंग गिफ्ट। इसका वाक्य बनाएंगे, मुझे जन्मदिन पर ढेर सारे उपहार मिले। अगला शब्द अंताक्षरी। अर्थ है गीत गाने का एक खेल, इंग्लिश मीनिंग अ गेम ऑफ सॉन्ग्स। अंताक्षरी का वाक्य बनाएंगे, बच्चे अंताक्षरी खेल रहे हैं। अगला शब्द मधुर। इसका अर्थ है मीठा या सुरीला। वाक्य बनाएंगे, कोयल मधुर स्वर में गाती है। हमारी अगली एक्सरसाइज है मौखिक प्रश्न उत्तर। मौखिक मीन्स ओरल। बेटा, पहले प्रश्न का उत्तर मैं आपको सॉल्व करके लिखने का ढंग बता रही हूं। आपने ऐसे ही अपने उत्तर लिखने हैं।
प्रश्न, आपके जन्मदिन पर आपके घर में क्या क्या पकवान बनते हैं? बेटा क्वेश्चन में से ही आंसर निकाल लेंगे। आपके को कट करके लिखेंगे मेरे जन्मदिन पर, आपके को कट करके मेरे घर में केक, हलवा, पूरी, समोसे, खीर आदि पकवान बनते हैं। बाकी के 2 प्रश्न आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ देती हूं। अगला प्रश्न, आपने अपना पिछला जन्मदिन कब मनाया था? अगला प्रश्न, अपने जन्मदिन पर आप किस किस को बुलाते हैं? अगली एक्सरसाइज है लिखित। लिखित मीन्स रिटन। बेटा पहले प्रश्न का उत्तर सॉल्व करके मैं आपको लिखने का ढंग बता रही हूं। आपने ऐसे ही लाइन के नीचे अपना उत्तर लिखना है। हमारा प्रश्न है, कल किसका जन्मदिन था? इसका उत्तर है, कल नताशा का जन्मदिन था। बेटा ये लाइन आपने पाठ में भी पढ़ी है। बाकी के प्रश्न आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए प्रश्न पढ़ देती हूं। प्रश्न, नताशा की मम्मी उसे लेकर कहां गई? अगला प्रश्न, नताशा के पापा बाजार से क्या क्या लाए? अगली एक्सरसाइज, उचित शब्द चुनकर रिक्त यानी खाली स्थानों की पूर्ति यानी पूरा कीजिए। बेटा यहाँ पर कुछ खाली स्थान दिए गए हैं, उसके सामने उसकी 2 ऑप्शंस दी गई हैं, तो आपने सही ऑप्शन को चूज करके टिक लगा के यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। पहला रिक्त स्थान में आपको सॉल्व कर लिखने का ढंग बता रही हूं। आपने ऐसे ही सही पर टिक लगा के खाली स्थान में भरना है। चलिए पहला रिक्त स्थान है, शाम को डैश के सभी मित्र आने वाले थे। मम्मी या नताशा? हमारा उत्तर है नताशा, तो हमने नताशा पर टिक लगा के नताशा को यहाँ पर रिक्त स्थान में भर दिया है। बाकी के 2 खाली स्थान आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए रिक्त स्थान पढ़ देती हूँ। दूसरा रिक्त स्थान है, नताशा ने नए डैश पहने थे, टोपी या कपड़े? अगला रिक्त स्थान, मेज पर डैश रखा गया था, केक या गुब्बारा? नेक्स्ट एक्सरसाइज है भाषा ज्ञान यानी कि ग्रामर। फर्स्ट एक्सरसाइज है, नीचे लिखे शब्दों में से विशेषण यानी एडजेक्टिव छांट कर लिखिए। बेटा यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से हमने विशेषण को छांटकर सामने दी गए रिक्त स्थान में लिखना है। पहला वर्ड मैं आपको सॉल्व करके लिखने का ढंग बता रही हूँ। आपने ऐसे ही विशेषण यानी एडजेक्टिव को छांटकर सामने दी गई जगह में लिख देना है। हमारा पहला शब्द है शीतल जल। अब बेटा जल एक संज्ञा यानी नाउन है, तो उसकी विशेषता यानी एडजेक्टिव क्या है? शीतल। बाकी के शब्द आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए एक बार पढ़ देती हूं। हमारा अगला शब्द है नए कपड़े। अगला शब्द मीठा आम। अगला शब्द कड़वी दवाई। हमारी अगली एक्सरसाइज है पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के इन शब्दों का उच्चारण कीजिए और हिंदी अर्थ पता कीजिए। बेटा इन्होंने बोला है कि पहले आप इन शब्दों को आप बोलकर देखेंगे और फिर इनका हम हिंदी अर्थ लिखेंगे। बेटा पहला शब्द मैं आपकी हेल्प के लिए सॉल्व कर रही हूं, आपने ऐसे ही बाकी शब्दों के अर्थ लिखने हैं हिंदी में। तो पहला शब्द है मम्मी। मम्मी को हिंदी में क्या कहते हैं? माँ या माता। बेटा बाकी के शब्द आप खुद सॉल्व करेंगे। मैं आपके लिए शब्द रीड कर देती हूं। हमारा नेक्स्ट शब्द है बर्थडे। अगला शब्द पापा। अगला शब्द ऑफिस। अब ऑफिस को हिंदी में क्या कहते हैं? दफ्तर। नेक्स्ट एक्सरसाइज, नीचे लिखे वाक्यों में उचित क्रिया यानी वर्ब भरिए। बेटा पहला वाक्य मैं आपके लिए सॉल्व कर रही हूं, आपने ऐसे ही बाकी वाक्यों को भी सॉल्व करना है। पहला वाक्य है लड़का खेलता है। इसका उत्तर क्या है? लड़की खेलती है। अब बेटा देखिए लड़का का लिंग बदलो हो गया लड़की
और खेलता क्रिया चेंज हो गई खेलती, इसलिए लड़का का लड़की, खेलता का खेलती। आपने ऐसे ही बाकी वाक्यों की भी क्रिया चेंज करनी है। मैं वाक्य आपके लिए पढ़ देती हूं। हमारा अगला वाक्य है, गौरव हाथ जोड़ता है, नताशा हाथ डैश है, ऋषभ घूमने गया, सोनी डैश गई। तो बच्चों, आज हमने पाठ 11 नताशा का जन्मदिन के अर्थवाक्य, प्रश्न उत्तर और बैक एक्सरसाइज डिस्कस की। अब आप सभी ने इन सभी एक्सरसाइजेस की अच्छी तरह रिवीजन करनी है और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को अच्छी तरह लर्न करके रफ कॉपी पर लिखना है। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।